तो ये है एब्रोटेनम, जिसका कॉमन नेम है साउदर्न वुड। इस मेडिसिन की जो फैमिली है वो है कंपोजिटी और किंगडम है वेजिटेबल। ये वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करता है और इसके जो प्रूवर है वो है कसिंग। मदर टिंचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रेश लीव्स ऑफ द प्लांट विच इज abundantly grows in southern यूरोप। तो इस मेडिसिन का जो प्रिपरेशन होता है वो इस प्लांट के फ्रेश लीव्स से बनाया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा साउदर्न यूरोप में मिलता है। नेक्स्ट इज अपीयरेंस। हमारे मटेरिया मेडिका में होम्योपैथिक में कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, वो जो पेशेंट होगा उसका अपीयरेंस कैसा होगा, हम ये देखते हैं एब्रोटेनम का पेशेंट का अपीयरेंस कैसा होगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एब्रोटेनम को सबसे ज्यादा मैरस्मस के कंडीशन में यूज किया जाता है। What is marasmus? Marasmus is severe form of malnutrition. It is a deficiency of all macronutrients like carbohydrate, fat and protein. और जो मैरस्मस है, एब्रोटीनम का जो मैरस्मस है, वो चिल्ड्रंस में ज्यादा देखने को मिलता है। और वो बच्चा दिखेगा कैसे? जो बच्चा हमारे क्लिनिक पे मेरिस्मस से सफर करते हुए आएगा तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा, हम वो देखेंगे। द पेशेंट इज यूजुअली अ चाइल्ड, इज इमेसिएटेड, स्पेशली मोर मार्क्ड इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। इमेसिएशन रहेगा बॉडी में, क्योंकि मेरिस्मस के बच्चों में हमेशा इमेसिएशन तो रहेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी है, बॉडी वेल डेवलप नहीं है, वेट गेन नहीं हुआ है। तो मेरिस्मस के कंडीशन में क्या होगा कि इमेसिएशन रहेगा, और वो इमेसिएशन सबसे ज्यादा लोअर एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलता है। उसका फेस कैसा रहेगा? ओल्ड लुकिंग फेस, रिंकल्ड फेस, फ्लैवी और लूज स्किन। क्या होता है कि बॉडी में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इलास्टिन हमारी बॉडी का कम हो जाएगा, तो स्किन जो है वो फर्म या टाइट नहीं रहेगा, वो लूज हो जाएगा। और साथ साथ क्या होगा, फेस पे रिंकल्स दिखेंगे और फ्लैबी स्किन हो जाएगा। जो बेबी होगा उसका नेक इतना वीक होगा कि वो अपने हेड को भी प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट है इसका माइंड। माइंड कैसा रहेगा? क्रॉस, इरिटेबल, एंग्सियस, डिप्रेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा रहेगा वो हमेशा इरिटेट रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा, और फील्स एज इफ शी वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूअल। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ मतलब उसके अंदर ये फीलिंग आएगी। साथ साथ क्या है, लोकेसियस, बहुत बातूनी रहेगा, हमेशा बात करते, बातूनी इन द सेंस हमेशा बोलते रहने वाला। फिर है फेस कैसा रहेगा? वही जो पहले भी हमने पढ़ा, रिंकल्ड फेस, डल लुकिंग आईज। साथ साथ और क्या देखने को मिलेगा? कंडन्स विथ इमेसिएशन, जो एक्ने होता है फेस पे वो दिखेगा बच्चों में, लेकिन इमेसिएशन मार्क्ड है, इमेसिएशन हमेशा रहेगा। एंजियोमा ऑफ फेस में भी इसको देखते हैं, एब्रोटेनम को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये स्टमक पे भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि एपेटाइट अच्छा रहेगा, बट इमेसिएशन साथ में रहेगा। क्या होता है कि भूख लगेगी, भूख उसको पूरी लगेगी, वो खाना बहुत खाना चाहेगा, लेकिन जो खाना है वो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसे हमारे बॉडी में एसिमिलेशन प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो सब चीज ना होने की वजह से उसके बॉडी में न्यूट्रिशन, उसके बॉडी को एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से इमेसिएशन रहेगा। अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन विद डिस्टेंडेड एब्डोमेन। क्या रहेगा? कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन रहेगा, ऑल्टरनेट करके। साथ साथ उसका पेट हमेशा डिस्टेंड, हमेशा एसिडिटी की वजह से हमेशा तना हुआ फुला हुआ ऐसे उसको सेंसेशन फील होगा, और हमेशा एसिडिटी फुल रहेगा उसके पेट में।
नेक्स्ट स्टमक का सिम्टम है लैंटरी। स्टूल कंटेन्स अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। इसका क्या है कि जो फूड वो इनटेक कर रहा है वो तो उसके बॉडी में ब्रेक डाउन हो ही नहीं रहा है, उसका डाइजेशन तो हो ही नहीं रहा है, तो वो जो फूड है वो स्टूल के थ्रू अनडाइजेस्टेड निकल जाएगा बाहर, जिसको हम लाइंट्री बोलेंगे। और ये बहुत मार्क पेक्यूलियर सिम्टम्स है एब्रोटेनम का। नेक्स्ट है कटिंग एंड ग्नोइंग पेन इन स्टमक विच इज वर्स एट नाइट। क्या होगा, उसको एक साफ पेन फील होगा उसके स्टमक में, साथ साथ ग्नोइंग पेन विच इज बर्निंग काइंड ऑफ अल्सर पेन। जैसे कैसे अल्सर के पेन में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है पेन के साथ, और साथ में कटिंग एक साफ टाइप का पेन होगा, जो कि सबसे ज्यादा रात को होती है उसको। नेक्स्ट है इनडाइजेशन विथ वोमिटिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑफेंसिव फ्लूइड। जो भी खाना खाएगा वो इनडाइजेशन हो जाएगा और फिर वो वोमिट हो जाएगा तुरंत, वो भी ऑफेंसिव, मतलब बहुत ही बदबूदार टाइप का उसका वोमिटिंग होगा। इन्फेंट्स के केस में हम क्या देखते हैं कि ऊजिंग ऑफ ब्लड एंड मॉइस्चर फ्रॉम अम्बलाइकस। बच्चे होते हैं जिनका अम्बलाइकल एरिया जो होता है पूरी तरह से हील नहीं हुआ रहता है इन्फेंट्स के टाइम में, न्यूबॉर्न में, तो उस कंडीशन में जब उसमें से ब्लड आए और मॉइस्चर आए तो एब्रोटेनम का यूज होता है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। नेक्स्ट सिम्टम है ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस। ट्यूबरकुलोसिस पेरिटोनाइटिस ये भी इसका एक बहुत ही मार्क्ड सिम्टम है, जिसमें हम देखते हैं कि टीबी बैक्टीरिया की वजह से जो पेरिटोनियम लेयर है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसके एक्सट्रीमिटीज में क्या क्या है। रिमेटिज्म फॉलोइंग चेक डायरिया। एब्रोटेनम के पेशेंट में क्या होगा कि डायरिया जो है वो अचानक से रुकेगा और उसके बाद उसको रिमेटिज्म से सफर होने लगेगा, वो पेशेंट रिमेटिज्म से सफर होने लगेगा। इसमें क्या होता है कि रूमेटिज्म के साथ स्वेलिंग नहीं होती है, रेडनेस या स्वेलिंग नहीं होगा, वो पेन होगा जो स्वेलिंग आने से पहले होता है, वो एक्सेसिव पेन होगा, एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंस। रूमेटिज्म अल्टरनेट विथ हेमोरॉइड्स एंड डिसेंट्री। रूमेटिज्म के साथ क्या होगा कि जब रूमेटिज्म से उसका कंडीशन थोड़ा सा बेटर होगा तो फिर उसको हेमोरॉइड का कंडीशन आ जाएगा और डिसेंट्री का, ये भी ऑल्टरनेट करके चलेगा। एग्रावेशन ऑफ हेमोरॉइड्स एज rheumatic पेन एबेट। जैसे ही rheumatic पेन रुकेगा वैसे ही हेमोरॉइड्स का कंडीशन बढ़ जाएगा। फिर आता है गाउट, जिसमें देखने को मिलेगा कि जॉइंट्स बहुत स्टिफ हो जाएंगे, सोलन हो जाएंगे विद प्रिकिंग सेंसेशन। पहले था कि रूमेटिज्म के कंडीशन में स्वेलिंग स्वेलिंग नहीं था, उसको सिर्फ उसको एक पेन था, बहुत तेज पेन था। बट इसमें क्या है कि गाउट के कंडीशन में होगा कि स्वेलिंग साथ रहेगा, साथ साथ जॉइंट में स्टिफनेस हो जाएगा और चुभन जैसा पेन होगा उसको। रिस्ट एंड एंकल जॉइंट पेनफुल एंड इन्फ्लेम, जो कि गाउट का कंडीशन सबसे ज्यादा रिस्ट और एंकल जॉइंट पे देखने को मिलेगा। और है उसमें ईचिंग चिल्ड्रेन, जो कि ठंड की वजह से जो हमारे टोज या पैर के फिंगर्स हैं वो सब स्वेल हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं और ईचिंग होने लगता है, वो देखने को मिलेगा। इल इफेक्ट्स ऑफ सप्रेस्ड कंडीशन स्पेशली इन गाउटी सब्जेक्ट्स। मीन्स सबसे ज्यादा क्या होगा कि जो भी उसके सफरिंग है अगर वो सप्रेस हो रहे हैं तो वो गाउट के फॉर्म में ज्यादा दिखेगा, जिसमें जॉइंट्स जो हैं स्टिफ और सोर रहेंगे, जो कि पहले हमने देखा। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी, इम्पेडेड रेस्पिरेशन। कैसा फील होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या फिर डिफिकल्टी हो रही है उसको रेस्पिरेशन में, सांस लेने या छोड़ने के टाइम में उसको बहुत डिफिकल्टी हो रही है। नेक्स्ट है ड्राई कफ फॉलोइंग डायरिया। डायरिया जैसे ही ड्राई कफ होगा उसके बाद उसको डायरिया होगा, डायरिया के बाद उसको ड्राई कफ होगा। फिर है पेन अक्रॉस द चेस्ट सीवियर इन द रीजन ऑफ द हार्ट।
पेन बहुत तेज होगा उसको चेस्ट में, जो कि सबसे ज्यादा हार्ट रीजन में देखने को मिलता है। ये सब रेस्पिरेटरी में एक और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो एब्रोटेनम में देखते हैं, जो कि एक्सुडेटिव प्लूरेसी और अदर एक्सुडेटिव प्रोसेस। क्या होगा? प्लूरल, जो प्लूरा है उसमें इन्फ्लेमेशन रहेगा, और साथ साथ उस इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पे फ्लूइड, जो एक्सुडेटिव फ्लूइड है वो डिस्चार्ज होंगे। और भी दूसरा कोई एक्सुडेटिव प्रोसेस हो तो भी हम एब्रोटेनम को देखेंगे। आफ्टर ऑपरेशन अपॉन द चेस्ट ऑफ हाइड्रोथोरेक्स और एम्पाइमा, प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स। अगर उसके चेस्ट में कभी ऑपरेशन हुआ हो, वाटर एक्युमुलेशन की वजह से, या फिर पस हो गया हो उसकी वजह से प्लूरल कैविटी में, तो वो ऑपरेशन की हीलिंग के बाद भी एक प्रेसिंग सेंसेशन उसके में रह जाएगा। ग्रेट वीकनेस आफ्टर इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के बाद उसको बहुत ज्यादा वीकनेस रहेगा। ये सब उसके जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है एब्रोटेनम में वो देखेंगे। फिर है मेल। मेल में क्या होगा? एपिस्टेक्सिस, उसके नोज से ब्लीडिंग होगा। हाइड्रोसील होगा लड़कों में, बॉयज में हाइड्रोसील देखने को मिलेगा। बैक है। बैक में पेन इन लंबर रीजन एक्सटेंडिंग अलोंग द स्पर्मेटिक कॉर्ड। पेन उसके लंबर रीजन में पेन होगा, जो कमर से लेके नीचे तक उसके स्पर्मेटिक कॉर्ड तक पेन एक्सटेंड करके जाएगा। फिर पेन इन सैक्रम विथ हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स के साथ साथ उसके सैक्रम में भी पेन होगा। हम देखेंगे मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इज अ मार्क फीचर इन एब्रोटेनम। एब्रोटेनम में मेटास्टेसिस एक बहुत ही मार्क फीचर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बीमारी खुद के फॉर्म को चेंज करके दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम देखें, एक कंडीशन है जिसमें कि रूमेटिज्म कन्वर्ट होके हार्ट डिजीज, हार्ट पेन में चला गया, या फिर हेमोरॉइड में चला गया। इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज्यादा कोल्ड एयर से बढ़ जाते हैं। सिक्रेशन अचानक से कोई रुक जाता है, जैसे कि डायरिया रुक गया, उसकी वजह से रूमेटिज्म है तो वो देखने को मिलेगा। और इसको रिलीफ मिलेगा मोशन से। ये एक एब्रोटेनम का पिक्चर है जिसमें हम देख सकते हैं कि इस बेबी का नेक इतना वीक है कि वो उसको होल्ड भी नहीं कर पा रहा है। एब्डोमेन डिस्टेंडेड है। और जो मेरास्मस है, जो इमेसिएशन है, वो सबसे ज्यादा लोअर एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलता है। आ, इसमें जो रूमेटिक कंडीशन होगा उसके साथ साथ हार्ट इरिटेशन भी हम देखेंगे। सो बेसिकली ये हमारा ओवरऑल एब्रोटेनम था, जिसमें हम देखे कि सबसे ज्यादा ये मैरास्मस की कंडीशन में देते हैं। ये हार्ट डिजीज, हार्ट पेन है, चेस्ट रीजन में पेन है उसमें देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस पेरिटोनाइटिस है उसमें देखते हैं। लैंट्री का कंडीशन है जिसमें फूड के साथ, स्टूल के साथ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो हम देखते हैं। इम्पेडेड रिस्पिरेशन है, डिफिकल्टी है उसको रेस्पिरेशन में। और एक्सुडेटिव प्लेरेसी है, तब देखते हैं। या फिर पहले से उसको हाइड्रोथोरेक्स का ऑपरेशन हुआ हो और एक प्रेसिंग पेन रह गया हो, वो रिलीफ नहीं हुआ हो, तो हम देखते हैं। मेटास्टेसिस का भी कंडीशन है। जैसे कि एक बार जेटी केंट ने अपने बुक में ये मेंशन किया हुआ था कि एक लेडी थी, वो बहुत टाइम से रूमेटिज्म से सफर कर रही थी।
उसके घुटने में दर्द रहता था, इवन उसको क्रचेस यूज करने पड़ते थे अपने घर से बाहर जाने के लिए। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि उसका वो पेन है वो रिलीफ हो गया सिर्फ एक लिनेमेंट यूज करने से। बट राइट नाउ वो सफर कर रही थी डिस्निया से, एंजाइटी से, कोल्ड स्वेट से, और पेन हो रहा था उसके हार्ट रीजन में। इसका मतलब ये है कि उसका जो पहले का रूमेटिज्म पेन था वो चेंज होके, मेटास्टेसिस होके, वो दूसरे फॉर्म में चला गया, जिसमें उसको डिस्निया हो रहा है, चेस्ट प्रॉब्लम हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, कोल्ड स्वेट हो रहा है, और हार्ट रीजन में पेन हो रहा है। और इस केस में एब्रोटेनम बहुत अच्छा वर्क करता है। सप्रेशन भी बहुत देखने को मिलता है, जैसे मेटास्टेसिस है वैसे ही सप्रेशन है, क्योंकि गाउट डेवलप जो होता है इसमें वो सप्रेशन की वजह से ही होता है। कोई अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है जो सप्रेस हो गया है, इल इफेक्ट्स ऑफ सप्रेस्ड कंडीशन। सो ओवरऑल ये एब्रोटेनम था जो आज हम देखे हैं। थैंक यू।